तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखेंगे इसका एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सूत्र हमारा सिंपल सा इंग्लिश में बनेगा SI बराबर PRT बटे 100। ठीक है ना, PSI बराबर PRT बटे 100। P को हम लोग मूलधन कहेंगे, R को दर कहेंगे, T को समय कहेंगे और SI को साधारण ब्याज कहेंगे। देखेंगे A बराबर होता है SI प्लस P, मतलब कि A को हम लोग कहेंगे मिश्र धन कहेंगे। A को क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। तो मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे ये दो फार्मूले पे आज हम लोग सूत्र देखेंगे। तो चलो सवाल हल करने से पहले इसके कुछ बेसिक से नियम हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसको सामान्य नियम इसका क्या कहता है। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। तो हम लोग उसी अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है ना, तो उधार दिया गया धन क्या कहलाता है? हमारा मूलधन कहलाता है। जबकि मूलधन और ब्याज का योग, मूलधन और ब्याज का योग क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, साधारण ब्याज किसे कहते हैं? साधारण ब्याज की सिंपल सी परिभाषा यहाँ देख लो। जो ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर से लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा दिया गया है 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब इसमें पहचानेंगे हमारा मूलधन कौन है, दर क्या है और समय क्या है। इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, जिसमें प्रतिशत लगा रहेगा उसका मतलब है कि वो R यानी कि दर है। प्रतिशत लगा रहेगा तो R है। T को कैसे पहचानेंगे? जिसमें समय दिया रहेगा, वर्ष दिया रहेगा या तो माह दिया रहेगा। ठीक है ना, मूलधन को कैसे पहचानेंगे? उसमें रुपया दिया रहेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहली बात तो लिखा ही रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ 500 रुपया। रुपया का मतलब मूलधन है हमारा, तो जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिखेंगे दिया है मूलधन बराबर 500 रुपये। ठीक है, ये आ गया। दर कितना दिया गया है? R का मान कितना दिया गया है, यानी कि 10% दिया गया है, R का मान है। ठीक है, और इसमें वर्ष लिखा हुआ है, समय है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? समय बराबर कितना लिखेंगे? 2 वर्ष लिखेंगे। बस हो गया है। अब सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब ये वाला सूत्र लिखने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो समय लग रहा है तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिख लेंगे? PRT बटे 100। चाहे जैसे करोगे वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। मूलधन का मान दिया गया है 500 गुणे दर दिया गया है 10 गुणे समय कितना दिया गया है? 2, पूरे के बटे में 100 लिखा हुआ है, 100 लिख लेंगे। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है ना, ऊपर बचा क्या? 50 बचा है और 2 बचा है, गुणा करा लेंगे, कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज को हम लोग SI लिखते हैं, तो SI बराबर कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग किसी बैंक या साहूकार से 500 रुपया उधार लेंगे तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से हम लोग 2 वर्ष में उसे 100 रुपया ब्याज देंगे। मतलब 500 रुपये तो देंगे ही देंगे, क्योंकि ये मूलधन उसने जितना दिया उतना तो हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो ब्याज बनेगी वो 100 रुपये बनेगी, तो 100 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। तो 500 और 100 ये मिला के कितना देना पड़ेगा हमको? 600 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो दूसरे नंबर सवाल में आ जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा दिया गया है 2500 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन कितना होगा। इसमें 2 चीज पूछा गया है। साधारण ब्याज मतलब केवल इतना ही निकालना है। मिश्र धन का मतलब कि ये जो मिश्र धन किसे कहेंगे? ये जो पैसा हमने उधार लिया और ये वाला ब्याज, मतलब 500 और 100
दोनों को जब मिला के जोड़ देंगे 600 जो आएगा यही मिश्र धन कहलाएगा, क्योंकि इस परिभाषा में भी कह दिया है कि मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया गया है वो चीज़ छापेंगे। तो यहाँ पर लिखें मूलधन मतलब पी बराबर कितना दिया गया है, 2500 रुपये। ठीक है, परसेंट लगा हुआ, परसेंट को कैसे लिखते हैं, आर से लिखेंगे तो आर बराबर 20% लिखेंगे। और समय कितना दिया गया 5, तो टी बराबर कितना लिखेंगे 5 वर्ष लिखेंगे। सूत्र क्या लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क क्या क्या है, एक तो एस आई बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, एस आई बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मिश्र धन को कैसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। ठीक है, चलो सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले एस आई निकालेंगे, तो एस आई बराबर होता है पी आर टी पूरे के बटे में 100, यही होता है। चलो देखेंगे, पी का मान दिया गया है 2500 गुणे आर का मान दिया गया है 20 गुणे टी का मान दिया गया है 5 पूरे के बटे में आ जाएगा 100 आ जाएगा। चलो काटेंगे, जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। बस अब गुणा कराना है। देखो गुणा कराओ तो 5 को 2 में कराओगे, गुणा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 के आखिरी में जीरो होता है तो जीरो को भूल जाओ, एक बचा है तो यहाँ भी जीरो को भूल जाओ, 2 जीरो हो जाएंगे तो जीरो जीरो यहाँ पर लिख लो, एक 10 वाला जीरो, एक ये वाला जीरो। अब एक का गुणा कराओ, 1 5 6 5, 1 2 के 2, ये हमारा आ जाएगा ब्याज आ जाएगी, साधारण ब्याज आ जाएगी। एस आई बराबर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। लेकिन ब्याज कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। इसका मतलब कि हमने जितना पैसा लिया था उतना ही हमको ब्याज देना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या लगा देंगे, चलो मिश्र धन हमको निकालना है, तो मिश्र धन क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, एस आई प्लस का पी। तो एस आई अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला है, 2500 रुपया, प्लस पी का मान कितना आया था 2500, यहाँ भी लिखेंगे 2500, दोनों को जोड़ देंगे तो 2.5 कितना हो जाएगा, 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिश्र धन हमारा कितना आ जाएगा, 5000 रुपये हमको साहूकार या बैंक को देना पड़ेगा, जिससे लिए रहेंगे उसी को तो देंगे। ठीक है, अगले नंबर सवाल में चलते हैं। अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है 6000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन कितना होगा। कितने महीने का निकालना है हमको, 8 महीने का निकालना है। तो ध्यान रखना कि जब भी कभी महीना आ जाए तो उसको साल में बदलने के लिए हमेशा 12 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और जब साल आ जाएगा अगर उसको महीना में बदलना होगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग 12 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दिया क्या क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया ये मूलधन है, तो पी बराबर हमारा कितना दिया गया है, 6000 रुपये दिया गया है। और आर का मान कितना दिया गया है, 6% दिया गया है। समय कितना दिया गया है, टी बराबर कितना दिया गया है, 8 माह दिया गया है। क्योंकि ब्याज हमारा क्या कैसी लग रही है, वार्षिक लग रही है। तो वार्षिक लग रही है तो माह को कहे में चेंज कर लेंगे, वर्ष में चेंज कर लेंगे। तो महीने को बदलने, साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से हम लोग भाग देंगे, कितने साल बन रहे हैं तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो टी का मान कितना आ जाएगा, 2/3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सूत्र क्या लगेंगे, सूत्र लगा देते हैं हम लोग, एस आई बराबर, तो जो जो क्वेश्चन मार्क है उसको भी लिखना हो तो लिख सकते हो कि एस आई बराबर क्वेश्चन मार्क है और ए बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क, मिश्र धन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो एस आई बराबर सूत्र होता है पी आर टी बटे में 100। तो पी का मान दिया गया है 6000 गुणे आर का मान दिया गया है 6, समय का मान दिया गया है 2/3 दिया गया है। तो पूरे के बटे में कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो 100 को लिखेंगे तो लेकिन बीच में क्या लगा देंगे, गुणे का निशान लगा देंगे। चलो देखो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 जीरो फिर 2 जीरो, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 कट जाएगा। चलो गुणा कराओ, सिंपल सा गुणा है, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 6 24 हो जाएगा। एक जीरो लगा हुआ है, एक जीरो लगा देंगे तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा हमारा, 240 रुपये आ जाएगा। अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, मिश्र धन। तो मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, एस आई मतलब कि साधारण ब्याज प्लस
साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है। ठीक है, साधारण ब्याज अभी हम लोगों ने कितना निकाला 240, मूलधन हमारा कितना था 6000 रुपये था। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 में 240 जोड़ेंगे तो 6240 रुपये हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना, हम फिर से बताएंगे सवाल को। ठीक है, अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर दिया गया है 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना आएगा। देखो ध्यान रखना कि जब माह दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, माह दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे 12 से भाग देंगे साल बनाने के लिए, और जब साल दिया रहेगा तो हम लोग माह से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितने महीने गुणा है। और जब दिन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, दिन दिया रहेगा तो उसको हम लोग दिन से ही भाग देंगे। दिन कुछ भी दिया रहे, मान लो दे दिया गया है 200 दिन दे दिया गया है तो एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 से हम लोग भाग दे देंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, साल बन जाएगा। चलो आ जाओ इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया क्या क्या है वही चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है पी बराबर कितना दिया गया है 2500 रुपये, पी का मान 2500। आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान दिया गया है 5%। टी कितना दिया गया है 219 दिन। अब 219 दिन दिया गया, इसको साल में बदलेंगे कि 219 दिन में आखिर कितने साल होते हैं। साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 365 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साल बन जाएगा, वर्ष बन जाएगा। ठीक है ना, ईयर बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन मार्क क्या क्या है, केवल और केवल साधारण ब्याज, तो एस आई बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। तो सूत्र होता है हमारा पी बराबर नहीं होता है, एस आई बराबर होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे में 100 होता है। तो चलो आओ देखते हैं, इसको हल करेंगे। पी का मान कितना दिया गया है, पी का मान दिया गया है 2500 गुणे आर का मान कितना दिया गया है 5 गुणे टी का मान दिया गया है 219 पूरे के बटे में 365 और गुणे में ये जो 100 होता है उसको 100 को उसी तरह लिख लेंगे। अब चलो काटते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 219 को कोई ऐसी गिनती है जो काट दे 219 को 365 को, तो देखेंगे ये हमारा शायद 73 से कट जाएगा। तो 73 से काटेंगे तो 73 से ये 3 बार में कट जाएगा और 73 से ये 5 बार में कट जाएगा। गुणा करके चेक कर लेंगे, 73 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 9 और 3 7 21 हो रहा है, और 365 में 73 से गुणा करेंगे अगर 5 से तो 5 3 15, 5 7 35, 1 36। ठीक है ना, ये हो रहा है इसलिए कट जाएगा। देखो 5 से 5 कट गया। अब जब गुणा कराएंगे 25 3 कितना हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, एस आई का मान 75 रुपये हो जाएगा। 219 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा 75 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल बहुत बेहतरीन दिया गया है, इसको समझ कर लगाना है। ठीक है, दिया गया है 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा। देखो ये वाले सवाल में और ये वाले सवाल में कोई फर्क नहीं है। इसमें तुमको समय पूरा का पूरा दे दिया गया था 219 दिन पूरा एग्जैक्ट दे दिया गया था, हमको इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं बनी, केवल 365 से भाग दे दिया, मतलब साल में बनाना था, साल हमने बना लिया। लेकिन ये वाले सवाल में थोड़ा सा देखो फंसाने के लिए क्या कह दिया कि 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, मतलब दिन का अता पता नहीं है, दिन को अपने से निकालना पड़ेगा गिन कर कितने दिन हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नोट में देख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। लिखा हुआ है जिस दिन धन जमा होता है उस दिन ब्याज के लिए नहीं गिना जाता। मान के चलो आज हम जमा करेंगे तो आज ब्याज में नहीं गिना जाएगा, लेकिन जिस दिन धन निकाला जाता है उस दिन ब्याज गिना जाता है। जिस दिन लेंगे उस दिन तो नहीं गिना जाएगा, लेकिन जिस दिन देना पड़ेगा हम लोगों को उस दिन का ब्याज गिना जाएगा। चलो आप देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है वो चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे दिया है पी बराबर कितना दिया गया है 3200 रुपये। आर का मान दिया गया है 5%।
अब दिन कैसे निकालेंगे? तो देखो अप्रैल से लेकर जून तक है, अप्रैल से लेकर जून तक। तो गिनने के लिए लिख लेते हैं, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है, मई के बाद क्या आता है? जून आता है, और जून तक की बात कहेंगे ये तो जून तक लिख लेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 4 अप्रैल, 1 2 3 4, मतलब 4 अप्रैल को धन दिया गया है तो 4 नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों नहीं गिना जाएगा, बाकी जितने दिन बचे हैं सब के सब दिन गिने जाएंगे। तो अप्रैल 30 दिन का होता है तो 4 दिन निकल जाएंगे। कितने दिन बचेगा? अप्रैल 26 दिन बचेगा। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। जून हमको कितने दिन चले गए हैं? 16 दिन चले गए, तो 16 दिन चले जाएंगे। अब टोटल गिन लेंगे, टोटल कितने दिन हो गए, तो इसको और इसको सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 73 दिन आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो 73 दिन आ गया है। अब दिन को कहें बदल लेंगे, साल में बदल लेंगे और तुरंत हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलो टी का मान निकाल लेते हैं। टी का मान क्या लिखेंगे? 73 बटे में कहे से भाग देंगे? 365, क्योंकि दिन ये भी है, दिन ये भी है, दिन को हमेशा दिन से। अब ये फाल में बदल गया है। अब चलो सूत्र लगा देते हैं। सूत्र हो जाएगा SI बराबर PRT बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है। चलो देखो समझ में आ रहा है ना सवाल? वेरी गुड, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। P का मान दिया गया है 3200 गुणे R का मान दिया गया है 5 गुणे T का मान दिया गया है 73 पूरे के बटे में ये 100 तो होता ही है, 100 लिखेंगे गुणे 365 दिन। अभी 73 से हमने 365 को काटा था, कितने बार में? 5 बार में काटा था। तो 73 365 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 5 कट जाएगा, 1 2 0 कट जाएंगे। तो SI का मान हमारा कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है ना। कैलकुलेशन हमेशा बहुत सरल होता है, और कैलकुलेशन करना तो सबको लगभग आना ही चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो। हम बेसिक से भी सिखाए हैं सब कुछ, काटना, तिर्यक, गुणा, पक्षांतर, सब कुछ, तो इसमें फंसना नहीं है। ठीक है ना, निकल जाना है। अब आओ अगले नंबर सवाल में चलते हैं। अगला नंबर सवाल जो है हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, किस धन का 4% वार्षिक दर से 20 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पूछ लिया गया है किस धन का, मतलब अब की बार हमको मूलधन पता ही नहीं है, किस धन का। तो जब किस धन का कुछ पता ही नहीं तो लिखेंगे हम लोग जो जो दिया गया है कम से कम वो तो लिख लेते हैं। चलो लिख लेते हैं, किस धन का पता ही नहीं तो लिख लेंगे माना मूल धन। जो मूल धन है उसको क्या मान लेंगे? P मान लेंगे, क्योंकि अब की बार हमको P पता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है साधारण ब्याज 800 रुपया। रुपया इसमें लिखा हुआ है, लेकिन रुपया के आगे क्या लिखा हुआ है? साधारण ब्याज लिखा हुआ है। इसलिए ये जो साधारण ब्याज लिखा हुआ है ये SI का मान दिया गया है। SI का मान कितना दिया गया है? 800 रुपये। और यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ है। परसेंटेज को हमेशा कैसे लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो R बराबर कितना दिया गया है? 4% दिया गया है। और समय कितना दिया गया है? T का मान कितना दिया गया है? देख लो यहाँ पर T का मान दिया गया है 20 वर्ष दिया गया है। ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है SI बराबर PRT पूरे के बटे में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो SI का मान कितना दिया गया है? 800 बराबर P तो हमको ज्ञात करना है, तो P अपनी जगह पर R का मान दिया गया है 4% गुणे T का मान कितना दिया गया है? 20 पूरे के बटे में 100 तो रहबे करेगा। ठीक है ना, 100 हम हर हाल में रहेगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, जब 2 से काटेंगे इसको तो 5 पर कट जाएगा। देखो बराबर की इधर उधर संख्या कट रही, काट लेंगे। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इधर क्या बचा? 200। अब इधर से क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। जब गुणा कराएंगे तो यहाँ इसके नीचे क्योंकि एक छिपा है तो P का गुणा 1 में कराएंगे, P एक कम P हो जाएगा। 5 का गुणा 2 में कराएंगे, 5 दूनी 10, डबल 0 लगा देंगे। तो P का मान कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। मतलब अगर 1000 रुपया होता तब मूलधन 20%, 1000 रुपया होता तब 4% वार्षिक दर से 20 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर दिया गया है 1000 रुपये का 5% वार्षिक दर से कितने समय में। ठीक है ना, कितने समय में के समय का मतलब T। जब कितना समय पूछ लिया है तो मतलब समय हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है
क्या क्या दिया है वो चीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पी का मान जो दिया गया है 1000, पी का मान कितना दिया गया है 1000। रुपया देखो इसमें भी लिखा हुआ है 250 रुपया और रुपया इसमें, लेकिन इस रुपया के आगे साधारण ब्याज लिखा गया, इसलिए ये कहे का मान होगा हमारा SI का मान होगा। SI का मान कितना हो जाएगा 250 रुपये लिखेंगे। और यहाँ पर R का मान कितना लिखेंगे 5% लिखेंगे। टी बराबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कितना समय मतलब टी का मान हमको निकालना है। सूत्र लिखेंगे, सूत्र होता है सिंपल सा SI बराबर PRT बटे में 100। अब दिमाग में ये मत लाना कि टी पूछ रहा है तो टी बराबर सूत्र लिखें, आर पूछेगा तो आर बराबर सूत्र लिखें, पी पूछे तो पी बराबर सूत्र रखें। कुछ मत याद रखो, बस सिंपल सा जो मूल फार्मूला है, मूल सूत्र है, उसी को याद रखो। बाकी तिर्यक गुणा पक्षांतर आना चाहिए, सब एकदम सिंपल सा हल हो जाएगा। देखेंगे SI का मान कितना दिया गया है 250 दिया गया है, बराबर पी का मान दिया गया है 1000 दिया गया है, आर का मान दिया गया है, आर का मान दिया गया है 5%, टी हमको निकालना है, पूरे के बटे में कितना लिखेंगे 100 लिख लेंगे। तो देखो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, अब ये वाले जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। क्या 5 से 25 कटेगा 100% कटेगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा। देखो केवल एक फार्मूला लगा रहे हैं, सब चीज़ का मान आ जाएगा। तुम लोग ढेर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, मूल धन ज्ञात करना है। तो मूल धन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। दिया है मूलधन जो दिया गया है हमको पता ही नहीं, तो मूलधन क्वेश्चन मार्क है तो मान लेंगे, माना है मूलधन बराबर क्या मान लेंगे पी मान लेंगे। जो आर दिया गया है कितना दिया गया है 8% दिया गया है, टी का मान कितना दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। और जो मिश्र धन को कैसे लिखते हैं ए से लिखते हैं ना बबुआ, ए का मान कितना दिया गया है 6,944 रुपये, ठीक है। अब देखो सूत्र हमने तुम लोगों को शुरू में ही लिखा दिया है कि सूत्र ए बराबर क्या होता है SI प्लस का क्या लिखाए थे पी लिखाए थे। SI बराबर क्या लिखाए थे पी लिखाए थे। तो देखो ए का मान दिया गया है 6,944 बराबर SI बराबर सूत्र क्या होता है PRT बटे में 100 होता है, प्लस का निशान प्लस, पी का मान पी रखेंगे। अब इसके आगे क्या हल करेंगे, देखेंगे 6,944 अपनी जगह पर बराबर क्या पी का मान हमको पता है, पी ही तो निकालना है, मूलधन ही तो निकालना है, तो पी को जगह पर पी लिखेंगे, गुणे आर की जगह पर 8 लिखेंगे, टी की जगह पर 3 लिखेंगे, पूरे के बटे में 100 लिखेंगे, प्लस का निशान प्लस, पी अपनी जगह पर। कटेगा काट लेंगे, ये कट रहा है 4 दूनी 8 कट जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आगे लगा लेते हैं, आगे लिख लेते हैं इसको। यहाँ से ये लिखा है 6,944 बराबर में, यहाँ पर देखोगे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 पी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 6 पी बटे में 25 प्लस का पी। अब देखेंगे ये हमारा पक्षांतर बन गया है, पुराने सवाल बन रहे हैं। इसके नीचे क्या मानेंगे 1 मानेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा। तो 25 से 25 कटेगा, 6 पी अपनी जगह पर प्लस 1 से भाग देंगे 25 बार, 25 को पी में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 25 पी बराबर में 6,944। इसके नीचे 1 मान के यहाँ से हम लोग क्या करा देंगे तिर्यक गुणा कराएंगे। जब गुणा कराएंगे तो ये तो दोनों जुड़ रहे हैं, तो 25 6 कितना हो जाएगा 31 पी हो जाएगा, 25 6 31 पी बराबर, इसका गुणा इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 6,944 गुणे में 2 5 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, थोड़ा सा कितनी बार में कट जाएगा ये देखते हैं। 31 से 6,944 को काटेंगे तो ये 224 बार में कट जाएगा, 224 बार में कट जाएगा। और पी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से निकाल लेंगे, इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे, पी बराबर 25 का जब इसमें हम लोग क्या कर देंगे गुणा करा देंगे तो टोटल उत्तर आ जाएगा 5600 आ जाएगा, ठीक है।
कितना आ जाएगा 5600। तो P का मान ये हमारा आ जाएगा 5600 रुपये आ जाएगा। जिसको काटना नहीं आता वो अपना भाग देकर यार हल कर लेगा, ठीक है ना। नहीं कहोगे कि मास्टर जी कहाँ पास जाते हैं डायरेक्ट काट देते हैं। 31 दूना 62 हो जाता है, 9 में से 2 जाएगा 7 44, फिर 31 दूना 62 हो जाएगा, घटाएंगे ये 12 उतारेंगे 4, फिर 31 चौको होता है 124 होता है, कट जाएगा 224 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट सवाल आज का है। अब आगे की क्लास में फिर से नया देखेंगे। दिया है कितने समय में पूछ लिया तो समय पूछा है तो टी बराबर क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इतने रुपए का, इतने रुपया जैसे ही पूछा तो हम मान के चलो ये हमारा क्या दिया गया, P बराबर 10,000 रुपये दिया गया है। अब यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंटेज जिसमें लगा होता है उसको क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो R बराबर कितना दिया गया है 6% दिया गया है। और यहाँ पर 450 हो जाएगा तो ये कहे का मान दिया गया है SI बराबर 450 दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे सूत्र होता है हमारा SI बराबर PRT बटे में 100, ठीक है। तो P का मान कितना दिया गया है, P का मान रखेंगे हम लोग 10,000 रुपये गुणे R का मान 6, T का मान पता नहीं, इसका मान दिया गया है 100, SI का मान दिया गया है 450। देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, फिर काटेंगे 5 दूनी 10 कट जाएगा, ये 5 9 में 45 कट जाएगी, ये 3 दूनी 6 कट जाएगी, ये 3 तियाँ 9 कट जाएगा। तो इधर बचेगा क्या 3 बचा और इधर क्या बचा 2 दूनी 4 T बचा। तो इन दोनों के बीच में गुणे का निशान 4 बटे में आ जाएगा तो 3/4 बराबर में T। ये कहे में आ गया, वर्ष में आ गया, 3/4 वर्ष आ गया है। अगर इसको महीने में लाना चाहोगे तो महीने में कैसे लाओगे, तो अभी हमने बताया था कि जब इसको महीने में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 गुणा करा देंगे 12 से बराबर में T, 4 तिहाई 12, 3 बार में कट जाएगा। तो T बराबर क्या लिख सकते हो 3 त्रिका 9 माह लिख सकते हो। अगर उत्तर तुम्हारा ऑप्शन में है, अगर 9 माह ऑप्शन में दे रहा है तो तुमको यहाँ तक हल करना पड़ेगा। अगर उत्तर नहीं दे रहा, ऑप्शन नहीं दे रहा है तो यहीं तक करके छोड़ देना है, ठीक है ना। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर किसी को कोई भी तरीके की दिक्कत होगी तो वो हमको कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।